ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान और हमास के नेताओं के बीच हुई एक अहम मुलाकात पर। खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के नेता इस्माइल हानिया से कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मुद्दे पर बातचीत की। कतर वही देश है जो लगातार बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर मध्यस्थता कर रहा है और उसी के कहने पर हमास ने अब तक 4 महिला बंधकों को रिहा भी किया। हमास के एक प्रतिनिधिमंडल की ईरान के उप विदेश मंत्री से रूस में भी मुलाकात हो चुकी है। उस वक्त भी खबर आई थी कि सभी बंधकों को ईरान के सुपुर्द किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कतर में हो रही इस मुलाकात में भी बंधकों के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला हो। जावेद मंसूरी हमारे साथ लेबनान से जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या पता चल रहा है इस पर? जावेद से हम इस पर बात करेंगे। इस बीच हमास ने जंग के 25वें दिन 3 महिला बंधकों का एक वीडियो जारी किया। ये तीनों बंधक इजरायल की नागरिक हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस वीडियो को जारी कर हमास ने नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश की। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था और उनमें 3 महिला बंधकों का उन्होंने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में नजर आई तीनों महिलाओं में सिर्फ एक ने अपनी बात रखी और उसने अपने संदेश की शुरुआत ही बंधकों की रिहाई के मुद्दे से की। और इस लड़ाई में उनकी या उनके परिवार की क्या गलती है? माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए हमास ने इजरायल की सरकार के प्रति बंधकों के गुस्से को जाहिर कराने की कोशिश की, क्योंकि उसने जो वीडियो जारी किया उसमें सभी बंधक अपने देश की सरकार पर भड़के दिखाई दिए। और हमास का दावा है कि इन तीनों की ही तरह सभी बंधक अपनी रिहाई में देरी के लिए इजरायल को जिम्मेदार मान रहे हैं।